चैनल हिंदू धर्मवाणी में हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत कालीन से जुड़ी वीरता और पतिव्रता धर्म से जुड़ी रानी सती दादी के विषय में जानेंगे। धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार रानी सती दादी का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा है। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुए, तब उनकी पत्नी उत्तरा भी उनके शव के साथ सती होना चाहती थी। उस समय वह गर्भवती थी और उनके गर्भ में राजा परीक्षित थे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को आत्मदाह करने से रोका। कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनका यह संकल्प अवश्य पूरा होगा, जहां वे नारायणी के रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह अभिमन्यु के पुनर्जन्म तंदन दास से होगा। कलयुग में उत्तरा ने ढोकवा गांव हरियाणा के सेठ गुरसामल के घर जन्म लिया और उनका नाम नारायणी रखा गया। बड़ी होने पर उनका विवाह हिसार के दीवान के पुत्र तंदन दास के साथ हुआ, जो कि अभिमन्यु के अवतार माने जाते हैं। तंदन दास के पास एक बेहद सुंदर और अद्वितीय सफेद घोड़ी थी। हिसार के नवाब का पुत्र उस घोड़ी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, लेकिन तंदन दास ने उसे देने से मना कर दिया। नवाब के बेटे ने घोड़ी को बलपूर्वक छीनने का प्रयास किया, जिससे दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और तंदन दास ने नवाब के पुत्र को मार गिराया। अपने पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए नवाब ने भारी सेना के साथ धोखे से तंदन दास पर हमला कर दिया और उन्हें युद्ध क्षेत्र में मार डाला। पति की मृत्यु का समाचार सुनते ही नारायणी देवी ने शक्ति माँ दुर्गा का रूप धारण किया और नवाब की सेना का संहार किया। शत्रुओं का नाश करने के बाद नारायणी देवी ने अपने वफादार सेवक राणा जी को सूर्यास्त से पहले चिता सजाने का आदेश दिया। वे अपने पति के शव को गोद में लेकर बैठ गई और देवी अग्नि प्रकट हुई, जिससे वे सती हो गई। सती होने से पहले नारायणी देवी ने अपने सेवक राणा जी की निष्ठा और सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि संसार में मेरी पूजा से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इसी कारण नारायणी देवी के नाम के आगे सेवक राणा का नाम जुड़ गया और वे रानी सती कहलाई तथा भक्तों के बीच में उन्हें प्यार से दादी जी के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू में स्थित रानी सती दादी मंदिर भारत के सबसे अमीर और भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके मुख्य गर्भगृह में किसी देवी या देवता की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ शक्ति और पराक्रम के प्रतीक एक विशाल त्रिशूल की पूजा की जाती है। गर्भगृह के मुख्य मंडप में दादी जी की केवल एक तस्वीर लगी है। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ है, जो बाहर से किसी आलीशान राजमहल जैसा दिखाई देता है। दीवारों पर कांच की महीन नक्काशी और सुंदर रंगीन चित्र बने हैं, जो दादी जी के पूरे इतिहास को दर्शाते हैं। मुख्य मंदिर के अलावा इस विशाल परिसर में अन्य छोटे सती मंदिर भी हैं। इनके साथ ही भगवान शिव, गणेश, राम, सीता, हनुमान जी और माता लक्ष्मी के मंदिर भी स्थापित हैं और केंद्र में शिव जी की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है। मंदिर में प्रतिदिन 2 मुख्य आरतियां होती है। सुबह पट खुलने पर मंगला आरती और सूर्यास्त के समय संध्या आरती। प्रत्येक आरती के बाद भक्तों में विशेष प्रसाद वितरित किया जाता है। रानी सती दादी के भक्तों के लिए भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसे भादो अमावस्या कहते हैं, वह दिन सबसे बड़ा होता है। इस अवसर पर झुंझुनू में एक अत्यंत विशाल धार्मिक उत्सव और मेला आयोजित होता है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दादी जी के दर्शन और धोख लगाने आते हैं। मारवाड़ी और अग्रवाल समाज में किसी भी शुभ कार्य, विवाह या मन्नत पूरी होने पर घरों और मंदिरों में दादी जी का मंगल पाठ आयोजित करने की विशेष परंपरा है। अगर आपको भी रानी सती दादी की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय दादी लिखना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इसी तरह की और व्रत कथाएं, कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय दादी।